अच्छा मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, जबान निकाल। उसने जिह्वा निकाली और एक उंगली से उठाकर एक तिनका साधु ने लिखा ओम, और कहा तुझे मैंने ये विद्या दे दी कि तू पशु पक्षियों की बात समझ पाएगा और उनसे बात कर पाएगा, लेकिन ये बात अगर पत्नी को भी बता दी तो विद्या चली जाएगी। राजा ने कहा ठीक। अब राजा आता जाता पशुओं से बात करे, अपने घोड़े से बात करे, हरा चारा मिल रहा है कि चुरा रहे हैं तुम्हारे से? घोड़ा देखे। एक दिन राजा रात्रि के समय अपने महल के छत पर टहल रहा था, जहां पूरे महल का कूड़ा आकर पड़ता था, खाई में जहां मलमूत्र पड़ता था, वहां सुअरों के बीच में लड़ाई हुई और सुअरों के प्रधान ने अपनी नवविवाहिता पत्नी को अपशब्द कहने शुरू किए। वो लेट आई थी कहीं से। तू कैसे लेट आई? उसने कहा मैं वहां फंस गई थी, वहां पानी ऐसा था। बोले मुझे मूर्ख मत बना, मैं तेरे नए नए प्रेमी को जानता हूं, तू कहां गई थी? और फिर लड़ता लड़ता वो सुअर बोला मुझे तर्क मत दे, मैं इस राजा की तरह मूर्ख थोड़ी हूं। अब राजा सुन रहा था। जब वो संकट निबट गया तो राजा ने नीचे मुंह किया। राजा ने कहा हे वराहराज, आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम है, समझ में आई, पर आपने ये मुझे क्यों गाली बकी? तो सुअर बोला तू जानता है आवाज मेरी? बोले हाँ मैं जानता हूं। आपने मुझे मूर्ख क्यों कहा? सुअर बोला तू तो मूर्ख है ही, तेरे मंत्री पैसे चुरा रहे हैं, तेरी सेनाएं जो है वो समय सीमा में अंदर आने दे रही हैं, लगान के नाम पर अपकर्म हो रहे हैं, स्त्रियां सुरक्षित नहीं है। राजा ने कहा मैंने सुबह ही मीटिंग की है मंत्रिमंडल की, सबसे रिपोर्ट ली है, गृह सचिव कह रहा था सब ठीक, वित्त सचिव कह रहा था सब ठीक, सारे लोग सब ठीक कह रहे थे। बोले नहीं तू पता कर। राजा ने वेश बदला, गया, देखा तो सचमुच वही था। अगले दिन राजा ने अपनी सेना भेजी, सारे मंत्री गिरफ्तार करे, सबके यहां से पैसे निकले, सबके यहां से मुद्राएं निकली, स्वयं व्यवस्था संभाली, 6 महीने में पुनः सुशासन स्थापित कर दिया, स्वराज स्थापित कर दिया। अब इस छोटी सी कहानी का अंत आता है और इसे मैं आपके यशस्वी मुख्यमंत्री और मेरे आत्मीय मित्र मोहन भाई को समर्पित करता हूं। जब सब कुछ ठीक हो गया तो एक दिन राजा ने कहा नीचे झांक करके, वराहराज अब कैसा माहौल है? सुअर ने कहा महाराज आपकी जय हो, बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा ही चलना चाहिए। कहा यह आपकी कृपा से संभव हुआ है, बस ये जानना चाहता हूं मेरे मंत्री ने मुझे कहीं सही सूचना क्यों नहीं दी थी? वराह ने कहा मंत्री तुमसे डरता था कि सच सुनकर कहीं तुम उसे उसकी वर्तमान स्थिति से नीचे तो नहीं कर दोगे। ज्योतिषी ने क्यों नहीं दी थी? राज ज्योतिषी तुमसे डरता था राजन कि वर्तमान स्थिति से नीचे क्यों नहीं कर दोगे। गुप्तचरों ने क्यों नहीं की थी? आईबी का चीफ तुमसे डरता था राजन कि सच सुनकर तुम उसकी नौकरी तो नहीं छीन लोगे। तो राजा ने पूछा फिर आपने सही सूचना क्यों दी थी? सुअर ने कहा जहां मैं पड़ा हूं यहां से नीचे तू कहां ले जा सकता है मुझे? यही मैं समझाना चाह रहा था कि 2-4 सुअर पाल के रखो। कभी सम्मेलन केवल आईना है, कभी सम्मेलन केवल प्रतिध्वनि है। ये इतने हजारों लोग यहां तक पीछे तक मैं जनज्वार देख रहा हूं, ये सब माता सरस्वती के प्रति उत्सुक लोग हैं। और विशेष रूप से एक बात पर मैं आपसे ताली बजवाऊं, जिन समूहों का सम्मान हुआ उन समूहों का काम बहुत बड़ा है। मैंने सबके विषय में सुना, अलग अलग प्रकार का काम, कोई अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था करता है, कोई वैष्णो देवी की व्यवस्था करता है। एक गांव के लोग आए जो एक गांव ने 40 सामूहिक विवाह किए हैं, बच्चियों के जिनके विवाह नहीं हो सकते। मैं चाहता हूं एक बार उस गांव के लोगों के लिए मैं एक बार जोरदार तालियां आप बताइए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।